नमस्कार। खबरों की खबर में मैं हूं निधि कुलपति। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट इसलिए भी याद किया जाएगा कि मोटेरा स्टेडियम नए रूप में सामने आया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा। ये स्टेडियम आपको बता दें 63 एकड़ में फैले सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। लेकिन क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किए जाने को लेकर विपक्ष हमलावर है और कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जीते जी किस प्रधानमंत्री के नाम पर नामांकन हुआ है। आमतौर पर बड़े नेताओं को याद करने के लिए उनके गुजरने के बाद ही नामकरण किया जाता है। हर कोई जानता है कि देश में नेहरू गांधी नाम से कई स्टेडियम हैं, मगर जीते जी किसी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी मूर्तियां मुख्यमंत्री रहते हुए लगवाई थी। तब बीजेपी ने भी मायावती की आलोचना की थी। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या व्यक्ति पूजा की संस्कृति को बीजेपी ने अपना लिया है। इस तरह के मामले में अब तक कांग्रेस की आलोचना होती रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी का फर्क खत्म हो गया है। नया नाम देना ही था तो कपिल देव, गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों के नाम क्यों नहीं दिए गए। सवाल ये भी कि खिलाड़ियों पर क्रिकेट प्रशासकों की तरजीह क्यों दी जा रही है। इस बीच स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर किए जाने के पक्ष में भी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष का कहना है कि आखिर स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर करने में क्या बुराई है। दलील है कि नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए इस स्टेडियम को बनाने का विचार उन्हीं का था। सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं बदला गया है, वो सरदार पटेल के नाम पर ही रहेगा। बस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है, इसलिए राजनीति ना की जाए। और इसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। महेश वर्मा, नेता बीजेपी, और अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश वर्मा, मेरा पहला सवाल आपसे वर्मा जी मैं पूछना चाहूंगी कि हमें तो आज गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, उसका उद्घाटन हुआ। उसमें क्यों अब सरकार सफाई देने में जुट गई है। मंत्री ट्वीट करके सफाई दे रहे हैं कि भाई क्रिकेट स्टेडियम ही सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर है, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो तो सरदार पटेल के नाम पर ही रहेगा। सफाई नहीं है वो, एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम का जिस तरह का आज मान सम्मान मिला है, तो एक मान सम्मान है, उसको सफाई नहीं कहेंगे, एक मान सम्मान की तरीके से कोई बात रखने वाली बात है। आज गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिनको हाल ही में अपने उनके अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के लिए अभी 6 अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है, जिसमें कि वो पर्यावरणविद ना होते हुए भी इस देश में वो इस विश्व में जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने महेश जी किरण रिजिजू ट्वीट कर रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर बोल रहे हैं। इस सफाई की आवश्यकता क्या है? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे परेशान है बीजेपी? किसी भी तरह से ये किसने आपसे कह दिया कि परेशान है बीजेपी? आप अपनी चीजों को, मैंने आपसे कहा कि जो सम्मान की बात है उससे आप सवाल खड़ा कर रही हैं, एक बात। दूसरी बात कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपने कहा कि जीते जी शरद पवार जी के नाम से कुछ नहीं है क्या? जसवंत राव चौहान जी के नाम से नहीं है क्या कुछ? ये पहले सोच लीजिए कि भाई आप जो सवाल उठा रही हैं उसमें जो है वो सवाल जो है कितना प्रासंगिक है, उसकी रिलेवेंसी कितनी है। सम्मान की जो बात है, देश के प्रधानमंत्री को, महेश जी मैंने तो जो आपके जो मंत्रियों ने कहा है, मैं तो वही पूछ रही हूँ आपसे। आपके जो मंत्रियों ने कहा है मैं तो वही पूछ रही हूँ आपसे। आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं तो जो मंत्री कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मैं तो उस आवश्यकता के बारे में आपसे पूछ रही थी। क्या आवश्यकता मैंने आपसे कहा कि सम्मान की बात है। सरदार पटेल जी के नाम से अगर कुछ होता है, एक स्टेडियम है जसवंत राव चौहान जी का, वहाँ शरद पवार जी के नाम से पवेलियन है, महेश जी तेंदुलकर के नाम से पवेलियन, ठीक है, फिर गवासी के नाम से पवेलियन है। अब नई चीज नहीं है। अब विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि क्या ये व्यक्ति पूजा, बीजेपी अब व्यक्ति पूजा की राह पर बढ़ रही है आगे?
अच्छा, एक चीज निधि जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर जो आप कह रही हैं कि हमने मायावती जी का कोई उन्होंने ऐसा काम किया कि अपनी मूर्ति बना ली, हमने उनकी मूर्ति पे आपत्ति नहीं करी, हमने उनकी किसी उसकी हमने उनके जो बेवजह वो खर्चा कर रही थी सरकारी, वो अपने पैसे से नहीं कुछ कर रही थी, वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत पैसे से नहीं कर रही थी, वो सरकारी पैसे से ऐसा कर रही थी। और ये स्टेडियम में यहाँ पे ये स्टेडियम जो है क्रिकेट बोर्ड का है, गुजरात सरकार का नहीं है। गुजरात क्रिकेट बोर्ड है, उसका जो एक प्रयास है, और इसमें नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश को इसके लिए अभिनंदन करना चाहिए, इस बात के लिए स्वागत करना चाहिए, और ये शिष्टाचार के बाद ऐसा करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। इसके ऊपर कोई आपका ये कहना है महेश जी, आपका ये कहना है कि इसमें गुजरात सरकार या सरकार का पैसा नहीं लगा है, इसमें जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका पैसा लगा है। लेकिन सवाल इसमें ये भी है, क्या ये व्यक्ति पूजा नहीं है जिसका हमेशा विरोध बीजेपी करती आई है? नहीं, किस तरह से व्यक्ति पूजा आप कहेंगे? सवाल उठाने से पहले खुद से मैंने आपसे क्या कहा कि किसी को सम्मान देना, प्रधानमंत्री को, आज की डेट में प्रधानमंत्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपको मुझे कोई सम्मान मिल जाए तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप जो है, आप किस वजह से आप देखती हैं, आपको सम्मान देने का मतलब है कि आप क्या पूजा के लायक हो गई है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आपका जरा ऑडियो भी हम ठीक कर लेंगे। अभय दुबे, सवाल यह है कि ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि सड़कें, स्टेडियम, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, नामांकन प्रधानमंत्रियों के नाम पे आप लोगों ने किया है। कैसे आज आप लोग विरोध कर सकते हैं या सवाल भी कैसे उठा सकते हैं? निधि, देखिए, ये बात तो पहले से सार्वजनिक थी कि बेहद आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व के धनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये मोदी सरकार जब से सुनने में आया है, भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई, भाजपा का नाम लेने वाला नहीं बचा कोई। सवाल इसका नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वयं के नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया। सवाल इस बात का है कि वो मुखौटा आज उतर गया जो सरदार पटेल जी के नाम से प्रधानमंत्री जी ने छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए 2014 से प्रारंभ किया था प्रचार। महात्मा गांधी और सरदार पटेल को ओन किया ताकि छवि को ठीक किया जा सके। अब पटेल साहब का अपमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जानते हैं बुनियादी रूप से अंततः इनको यही करना है। मैं और बताता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक थे, तब एचवी शेषाद्री साहब की एक पुस्तक बिका करती थी उनके कार्यालय से। उस पुस्तक में उन्होंने सरदार पटेल को भारत के बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया। आज भी आरएसएस के कार्यालय, किसी कार्यालय चले जाइए, 100 रुपए में वो पुस्तक मिलती है। समूची भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए ये अपमान कैसे हो गया? सरदार पटेल का अपमान, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो तो सरदार पटेल के नाम पर है ही ना। निधि जी, देखिए, जो प्रचलित मान्यता है, सरदार पटेल स्टेडियम उसको कहा जाता था। आप नहीं अगर जानती हैं तो जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेस रिलीजेस पुरानी देख लीजिए, वो सरदार पटेल स्टेडियम करके संबोधित करते रहे। तो महान विभूतियों का भारत की आप इस तरीके से अपमान मत कीजिए। प्रधानमंत्री नाम रखें आप, हमको कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन सरदार पटेल का अपमान करना आपको नहीं चाहिए। सरदार पटेल के सैकड़ों दस्तावेज हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिबंध अकेला नहीं है, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस से तो एक और सवाल बनता है, एक और सवाल बनता है भाई, आप पे तो वंशवाद का भी आरोप है। आप तो सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के ही नामांकन करते हैं, सड़क, अस्पताल, कुछ भी देख लिया जाए, और नेताओं को तो तरजीह नहीं मिलती है। यहाँ पे तो और नेताओं को तरजीह दी जा रही है। नीति, देखिए, गांधी वंश नहीं विचारधारा है, त्याग और बलिदान की, परिवार नहीं परंपरा है। हमने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अखंडता और एकता को बरकरार रखा। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री नाम रखें, उसमें ऐतराज नहीं है, वो जितने चाहे नामांकन अपने नाम पर कर रहे हैं। हम तो देखते हैं फोटो खिंचाने तक के लिए वो दूसरे शीर्षस्थ नेता को साइड में कर देते, तो हमको उससे आपत्ति नहीं है, वो उनका स्वभाव है, उनका विवेक है। मगर सरदार पटेल का अपमान करना ये समूचे देश का अपमान है। आपको न सिर्फ राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को स्वयं आकर कहना चाहिए कि मेरा नाम नहीं, और
आप करिए चारों पांचों जो द्वार हैं, अडानी जी के नाम पर, अंबानी जी के नाम पर, मेहुल चोकसी के नाम पर, जो जो आपके करीबी हैं सबके नाम पर रख लीजिए, ऐतराज नहीं है, लेकिन सरदार पटेल का अपमान। ठीक है, आपने अपनी बात कही। महेश शर्मा, आखिरी सवाल है, समय मेरे पास कम है। एक हमारे रिपोर्टर्स जो लगातार बता रहे हैं कि अचानक इसका ऐलान किया गया कि जो स्टेडियम है वो प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी पहले नहीं थी। ये छुपा के रखना जानकारी, अचानक दे देना, इसके पीछे क्या कारण है? किससे छुपा के रखा गया? मतलब आज बताया गया ना सबको, सार्वजनिक रूप से ये कहा गया। अब उससे पहले तो कोई प्री पोस्ट वो नहीं होता है ना निधि जी, कि हम प्री अनाउंसमेंट करेंगे फिर पोस्ट अनाउंसमेंट करेंगे। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो मतलब अगर मैं गिना दूं, इस समय 20 ऐसे स्टेडियम हैं जो कि बिना नॉन कंट्रीब्यूशन की वजह से कांग्रेस नेताओं के नाम से है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी मफल्ड है आपकी आवाज, हम सुन सकते हैं लेकिन क्लियर जी। अचानक जो ये ऐलान होता है ना, छुपा के रखना, उसपे उसके कारण जो रिपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे थे अचानक ये जानकारी सामने आई। चोरी कर रहे हैं क्या? कैसी बात आप कर रही हैं? आप एक पढ़ी लिखी समझदार पत्रकार है, कुछ चोरी कर रहे हैं, हम छुपा रहे हैं? जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप आराम से बात कीजिए ना, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि अचानक क्या लास्ट मिनट फैसला था, ये बात पूछ रहे हैं हम आपसे। हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद का स्टेडियम राजीव गांधी के नाम से होगा और उसके अंदर जो लोग होंगे वो इस देश के वो अर्जुन अवार्डी लोग होंगे, उनके नाम से होगा। शर्म तो कांग्रेस के लोगों को आना चाहिए कि शर्मसार इन लोगों ने हर जगह किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का नाम दे देना और उसके अंदर स्टैंड किसका बनाना? ध्यानचंद स्टैंड। ध्यानचंद जी भारत रत्न थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन था? चलिए कोई बात नहीं, परंपराएं जो दोनों पार्टियों की अगर एक जैसी हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम पत्रकार तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस से भी सवाल पूछे हैं तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल अगर आपको बुरा लगा हो तो खेद है, लेकिन बहरहाल यही आप दोनों आए, जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे देश के सामने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसका अनावरण हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उस पर विपक्ष के सवाल हैं। बहरहाल जो राजनीति है उनमें नीतियों में जो राजनीतिक दल होते हैं ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो स्टेडियम का नाम बदले जाने पर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम वही है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। जो आज दुनिया में भारत का एक जबरदस्त पर्यटन स्थल बन रहा है, आप लोग भी गए हैं, अभी तक न वो गए हैं न उसकी प्रशंसा की है। इससे अधिक और क्या कहा जाए?